देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सीएम रेखा गुप्ता का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला। शीश महल बंगला सफेद हाथी की तरह है, ये रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया। अभी इसके भाग्य के बारे में फैसला करना बाकी है। यहां बर्बाद हुआ पैसा दिल्ली के खजाने में वापस आएगा। केजरीवाल पर बंगले के निर्माण में पैसे बर्बाद करने का आरोप लगाया गया है। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शीश महल बंगला एक सफेद हाथी की तरह है और दिल्ली सरकार को अभी इसके भाग्य के बारे में फैसला करना बाकी है। ये बंगला अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उनके आधिकारिक आवास के रूप में इस्तेमाल किया गया था। दरअसल सीएम गुप्ता ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि केजरीवाल द्वारा इस पर बर्बाद किया गया पैसा दिल्ली के खजाने में वापस आ जाए। साल 2015 में जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी, तब से लेकर पिछले साल सितंबर में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने तक केजरीवाल सिविल लाइंस इलाके में 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में रहते थे, जिसे बीजेपी ने शीश महल का नाम दिया था। और इस शीश महल का मुद्दा चुनाव के दौरान भी खूब देखने को मिला था और एक बार फिर से शीश महल को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का ये बयान सामने आया है और बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पर किया गया। उन्होंने कहा कि शीश महल बंगला सफेद हाथी की तरह है और इसका अभी भाग्य का फैसला करना बाकी है और यहाँ जो पैसा बर्बाद हुआ है वो दिल्ली के खजाने में वापस जाए, ये हमें सुनिश्चित करना है। तो शीश महल का मुद्दा एक बार फिर से उठाया गया और इस बार बयान सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि अब बंगाल का जो बंगला है जो सफेद हाथी की तरह है उसका हिसाब किताब करना है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस बंगले में शीश महल में जितना पैसा लगा है उसे सरकारी खजाने में डाला जाए। तो शीश महल को लेकर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलती हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आ रही हैं। और आपको याद होगा कि जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो इसे शीश महल को लेकर तमाम तरीके से अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई थी और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी बीजेपी को मिला और बीजेपी ने जीत दर्ज की। और जब चुनाव जीतने के बाद बीजेपी लगातार शीश महल का मुद्दा उन्होंने उठाया और अब जब सत्ता पर सीएम रेखा गुप्ता हैं तो उन्होंने एक बार फिर से इसी शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है, इस शीश महल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये सफेद बंगला जो है वो हाथी की तरह है और इसमें पैसा भारी भरकम लगा है और कोशिश हमारी ये जाती है कि इसका हिसाब किताब किया जाए और जो पैसा इसमें लगा है उसे सरकारी खजाने में वापस डाला जाए। और भावना सिसोदिया हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, एक बार फिर से शीश महल का मुद्दा जिसे रेखा गुप्ता ने उठाया है, क्या कुछ रेखा गुप्ता ने कहा है, विस्तार से बताइए। जी देखिए, कहीं ना कहीं एक बार शीश महल का मुद्दा जो है दोबारा सुर्खियों में देखने को मिल रहा है। रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि ये जो सफेद हाथी है इसमें जो लागत लगी है वो दोबारा सरकारी खजाने में वापस लाएंगी। वहीं मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी जब से आई है तब से 2015 से आम आदमी पार्टी आई है और वहीं पिछले कुछ समय पहले जो है ये लगातार शीश महल का मुद्दा उठाता, जिसमें कहा गया था लगभग 70 से 75 करोड़ की लागत से ये जो है शीश महल बनाया गया है। वहीं सीएजी रिपोर्ट की बात की जाए तो सीएजी रिपोर्ट में लगभग 33 करोड़ के आसपास का अमाउंट है, जिसमें सामने आया है कि शीश महल में ये पैसा लगाया गया है। और वहीं ये साफ तौर पे कहा है सीएम रेखा गुप्ता ने कि लोगों की गाड़ी जो कमाई है वो इस शीश महल में लगाई गई है, जो कि अब सरकारी खजाने में है, वापिस आएगी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जहां दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है, अगर देखा जाए तो अब एक बार शीश महल का मुद्दा जो है दोबारा गर्मा गया है, जिसको लेकर रेखा गुप्ता ने ये बयान दिया है। बिल्कुल भावना, और देखिए क्योंकि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई बार आरोप लगाए गए और ये कहा गया कि अभी 5 महीने ही बीते हैं, लेकिन 5 महीनों में दिल्ली की स्थिति बेहद खराब है। लेकिन इसी बीच सीएम रेखा गुप्ता का शीश महल को लेकर ये बयान देना और ये कहना कि हम हिसाब किताब करेंगे, तो कैसे हिसाब किताब किया जाएगा और किस तरीके से आगे की प्रक्रिया, क्योंकि अब रेखा गुप्ता ने कहा है कि जो पैसा लगा है शीश महल में उसे खजाने में डाला जाएगा, तो किस तरीके से काम अब इस पर होगा?
जी देखिए, कहीं न कहीं उसको लेकर थोड़ा-सा पुनीता थोड़ा-सा समय लगेगा जब वो चीज़ें सामने आएँगी कि आखिरकार अब भाजपा जो ये बात कहती हुई नज़र आ रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ये बात कैसी कहती हुई नज़र आ रही है कि जो पैसा बर्बाद हुआ है उसे वापसी सरकारी खजाने में लाया जाएगा, तो वो किस तरीके से लाया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो आरोप-प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, जहाँ आम आदमी पार्टी पिछले 5 महीनों में भाजपा की सरकार के ऊपर निशाना साध रही है तमाम कामों को लेकर। तो वहीं अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो है सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला किया है शीश महल को लेकर। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार ऐसे क्या क्या चीजें होंगी जो रेखा गुप्ता ने दावा करा है कि जो लोगों की लागत जो है सरकारी निवास जो 6 फ्लैग रोड पर अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के आवास पर जो खर्चा किया है, जिसको शीश महल का नाम दिया गया और साफ तौर पे कहा है कि जो हाथी की तरह दिखता है उसका पैसा अब कैसे सरकारी खजाने में वापस लाया जाएगा, ये आगे देखने वाली बात। नहीं, क्या इतना आसान भावना रहने वाला है कि जो पैसा बर्बाद हुआ है उसे वापस से सरकारी खजाने में डाला जाए? अगर ये क्या मुमकिन हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो जरा इसको भी समझाइए, कैसे हो पाएगा? जी देखिए, कहीं न कहीं जिस तरीके से भाजपा पूरी तरीके से दावा करती हुई नजर आ रही है कि सरकारी खजाने में वो पैसा वापस लाया जाएगा, तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार किस तरीके से वो पैसा वापस लाया जाएगा। चूंकि अगर बात की जाए तो ये जो पैसा शीश महल जो कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते समय आवास पर लगाया गया है, तो भाजपा साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि लोगों की कमाई जो कि निर्माण काम में लगाने जानी चाहिए थी, वो कमाई अरविंद केजरीवाल ने अपने इस शीश महल में लगाई थी जब वो मुख्यमंत्री थे। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में जो लोगों के काम हैं, जो लोगों का विकास होना है, उन विकासों को दुगनी रफ्तार से करते हुए भाजपा की सरकार दिल्ली वालों का पैसा दिल्ली वालों को काम कर कर दे सकती है। तो जो ये स्टेटमेंट आया सीएम की तरफ से, इसके बाद क्या कोई प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से? भावना जी देखिए, अभी तक आम आदमी पार्टी जो है इस पूरे मामले पर शांत बैठी हुई है, किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया देते हुए नजर नहीं आ रही है। चूंकि कल रेखा गुप्ता ने ये स्टेटमेंट जो है ये बयानबाजी जो अरविंद केजरीवाल के हमला किया था, तो कहीं ना कहीं उसके बाद अभी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से शांत है। उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद आज इस रेखा गुप्ता के इस बयान को लेकर आम आदमी पार्टी आज करारा जवाब दे सकती है। ठीक है भावना, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से दिल्ली में